A very good morning to everyone। आज 20 तारीख है मई की 2024 और आज मैं अभी मोपा एयरपोर्ट से बोल रही हूँ। मुझे फिर से और एक बार अपना परफॉर्मेंस दिखाने के लिए मौका मिला। तो कल मेरा शो हुआ और मुझे ऑफ़र मिली थी कि फेलिसिटेशन के लिए आ जाओ, तो मैं स्पेशली फेलिसिटेशन के लिए गई थी और मेरा मॉडलिंग शो भी हुआ और डांस भी हुआ। तो कल पुणे में 3 जगहों पर मैंने परफॉर्मेंस किया। मुझे कहने के लिए बहुत कुछ कहना मैं चाहती हूँ आप सभी को। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि इस बार मैंने अपनी मम्मी को साथ नहीं लिया, क्योंकि कल जो मेरा शो था वो 3 जगहों पर था। तो मैंने ये सोचा कि जो मैं एफ़र्ट्स लगाती हूँ, तो इस एफ़र्ट्स में अगर मैं अपनी मम्मी को ले जाऊँ तो वहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, मुझे ऐसा करना नहीं चाहिए था। इसलिए मैंने कल मम्मी को नहीं लिया अपनी। मैं अकेले ही कल पुणे में गई और आज अकेली ही लौट कर आई हूँ। मुझे क्या आप गैस कर सकते हैं, आप सभी दोस्त क्या आज के दिन गैस कर सकती हैं मैंने क्या जीता है? गैस करो। मैं आज पता नहीं, मेरे पास वर्ड्स नहीं है, लेकिन बहुत बहुत से हज़ार गुना बहुत मैं खुश हूँ, क्योंकि मॉडलिंग शो में मैंने ये जीता। गोल्ड मेडल। मुझे ट्रॉफ़ी भी मिली और जो मेरा फेलिसिटेशन था वहाँ पे मुझे ट्रॉफ़ी मिली। अभी बैग में है, मैं दिखाती हूँ आपको। तो मेरा सफ़र कल का बहुत अच्छा गया। हाँ, कल लेकिन जो मेरा शो था तो दोपहर को 1 के बाद 1 बजकर हुआ था और टिल 5:30 अराउंड मेरा एक शो था। और जो मेरा दूसरा शो था तो वहाँ से मैं जो पहला शो था वो वागोली में था, वागोली पुणे में था, और जो मेरा दूसरा शो था वो सरगिट पुणे में था। तो वहाँ से वागोली से सरगिट डिस्टेंस 1 एंड मोरलेस 15 मिनट्स है। तो क्या हुआ, जब मैं वहाँ से वहाँ जा रही थी, वागोली से सर्किट जा रही थी, तब 6 बजे बहुत सारी बारिश हो गई और ऐसा लगता था कि मैं हार नहीं मानूंगी। और जब भी मैं किसी काम करने की ठान लेती हूँ तब मैं कभी पीछे नहीं हटती, ये मेरा स्टाइल है। और बहुत बारिश थी, 6 बजे, 6 साढ़े 6 बजे बहुत बारिश थी, तब मैं ट्रैफिक में थी कल और फिर भी मैं गई। तो कहने का ये मतलब है कि मैंने हार नहीं मानी। जो मेरा इवेंट्स था वो सक्सेसफुल हो गया। और जहाँ तक मेरा सवाल है कि पुणे वाले लोगों ने मुझे बहुत आदर मान सम्मान दिया कल। वो इतने खुश हो गए कि गोवा की आरती वहाँ पहुँची। तो सभी जो मेरे दोस्त थे, फ्रेंड्स थे, सहेलियाँ थी, बहुत खुश हो गए। आई एन्जॉय देयर लॉट्स ऑफ। मुझे
उनके बीच एंजॉय करके ऐसा महसूस हुआ कि पता नहीं पिछले जन्म में मैंने ऐसा क्या पुण्य किया था कि हर एक इवेंट्स में मुझे नए नए दोस्त, नए नए सहेलियाँ मिलती है और उनसे मिक्सअप होने के बाद मुझे दिल को सुकून मिलता है। और बचपन में मेरी माँ और मेरे पापा हमेशा कहती थी कि आरती हमारे बेटे जैसा है। मतलब जो कुछ भी मैं हिम्मत से काम करना चाहती थी बचपन से ही, तो आज तक मैं हिम्मत से काम करना चाहती हूँ। तो मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि बूंद बूंद से घाघर भरता है। छोटा छोटा हर दिन ज्ञान मिलाकर एक दिन इंसान बहुत बड़ा ज्ञानी बनता है। वैसे ही ये जब मैंने पोस्ट फेसबुक पर पढ़ा तब मैंने ये ऑब्ज़र्व किया। जब मैं कौन सा भी फेसबुक पर वीडियो देखती हूँ या यूट्यूब पर, तो मेरा पहला ऑब्ज़र्वेशन होता है, उसको मैं बाद में फॉलो करती हूँ। तो जब मैंने ये पोस्ट पढ़ा, वहाँ से मैंने यूट्यूब बनाना शुरू किया। मतलब मैंने ये सोचा कि अगर हर दिन या फिर 4 दिन के बाद मैं यूट्यूब पर एक वीडियो डालूँ तो कितना हो जाएगा। एंड आई एम टेलिंग टुडे दैट आज मेरा मोर देन 450 यूट्यूब पर वीडियोस है। आरती नाइक परफॉर्मेंस। मुझे आज कहते हुए बेहद खुशी हो रही है कि मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं इतने आगे जाऊंगी। हाँ, हर एक किसी की ज़िंदगी में पीछे घसीटने वाला होता है, लेकिन हर समय मेरी माँ ने मुझे सपोर्ट किया। हर एक सुख में मेरी अपनी माँ ने मुझे हिम्मत दी। मेरी माँ के आशीर्वाद से मैं हर एक वीडियो में आपको सभी को ये बताती हूँ कि मेरे माँ का आशीर्वाद मुझ पर पहला है। भगवान का आशीर्वाद है, आपका आशीर्वाद है। पता है, जब मैं पूना से गोवा में आ रही थी मॉर्निंग, तो जब चेकिंग हुआ तब एक मैडम ने मुझे पूछा कि चेक करते वक्त कि ये मेडल कैसा है। तो मैंने बताया कि ये मॉडलिंग का है। तो पता है उन्होंने क्या कहा, वाओ दैट्स ग्रेट, बधाई हो। सिर्फ यही नहीं कहा, बहुत 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 बधाई हो। और वो इतनी खुश हो गई मैडम, वहाँ 2-3 मैडम थी, इतनी खुश हो गई, कॉन्ग्रेचुलेशन कहा मुझे। और पता है आप सभी को मैं ज़्यादा इम्पोर्टेंट किस शब्द को देती हूँ, कॉन्ग्रेचुलेशन। इस कॉन्ग्रेचुलेशन वर्ड को सुनने के लिए मेरे कान तरस जाते हैं। इतना मुझे सुकून मिलता है इस वर्ड से, मैं बयान नहीं कर सकती आप सभी को। तो वहाँ मुझे ऐसा कॉम्प्लीमेंट्स मिला एयरपोर्ट पर, पुणे के एयरपोर्ट पर। और जब मैं वेट कर रही थी मतलब इन द एयरपोर्ट पुणे में, तब मेरे साइड पर एक सीनियर सिटीज़न लेडी आई और बैठी, और बाद में हमारा बातचीत हो गया। और वो बोली कि कहाँ जाती हो। मैंने बोला मैं घर पर जाती गोवा। तो वो पूछने लगी कि क्यों इधर पुणे में आई थी। तो मैंने बोला कि मैं मॉडलिंग शो में मुझे गोल्ड मेडल मिला है। तो बाद में वो इतनी खुश हो गई, इतनी खुश हो गई वो लेडी कि मुझे बोलने लगी कि हाँ, तभी तो आपके चेहरे पर इतना ग्लो और शाइन आया है।
बाद में मैंने पूछा उसे, आप कहाँ जा रही हो आंटी? उसने बताया कि मैं दिल्ली में जा रही हूँ, मेरी बेटी है उधर। तो पल पल मेरे लिए जो लोग जिसे मैं पहचानती तक नहीं हूँ, आज दूर दूर के लोग मुझे कॉम्प्लीमेंट्स दे रहे हैं। तो मैं आप सभी को यही बात कहना चाहूँगी कि कभी कभी हमारे जीवन में बुरा वक्त आता है और कई कई पर हमको बहुत सारे लोगों के मुंह से गलत बातें सुननी पड़ती हैं। तो गौतम बुद्ध हमेशा कहते थे कि अगर कोई भी कितना भी बुरा आपके खिलाफ क्यों ना कहे, आपको उनकी बात कानों में नहीं लेनी चाहिए, शांत रहना चाहिए। इसलिए तो गौतम बुद्ध इतने शांत थे। और मैं आपको एक एग्जाम्पल भी देती हूँ कि अगर आपने समझो भगवान को प्रसाद दिया और भगवान ने वो नहीं खाया, तो आप क्या करोगे उस प्रसाद को? उस प्रसाद को आपको घर पर ही लेकर जाना पड़ेगा। वैसा ही अगर कोई आपको बुरा भला कहे तो इस कान में नहीं जाने देना चाहिए। अगर इस कान में गए तो यहाँ से यहाँ कान में बाहर लाने के लिए हमारे भेजे में तो जाता ही है, तो इसी कान को ब्लॉक करना चाहिए। जब भी कोई मुझे किसी का बुरा बोलकर कहता है तो मैं सिंसियरली मैं कहती हूँ कि भाई, डोंट वेस्ट योर टाइम एंड ऑल्सो माई टाइम। मुझे आपकी गलत बातें सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि मैं जानती हूँ किसी की गलत बात सुनना जितना पाप बोलने में लगता है, उतना कहीं ज़्यादा पाप हमें सुनने में लगता है। तो इसीलिए दूसरों का कर्मा, बैड कर्मा अपने सिर पर कभी नहीं लेना चाहिए। ये मेरा स्टाइल है जीने का। और कहने के लिए तो बहुत सारे हैं, लेकिन नाउ टाइम 6:35 and I have to go to my flat, and just I want to go to my duty also, so I don't want to waste my time. I don't want to wait anymore now here. और हाँ, एक बात तो बतानी ही भूल गई, जो मुझे अवार्ड मिला था, कल मैं निकालती हूँ। दिस इज एंड ये तो मॉडलिंग शो के लिए मिला था, और जो फेलिसिएशन को मिला है, 1 सेकेंड, तो वो ये है। तो मैंने अपने सारे अवार्ड्स जी जान से संभाल के रखा है। ये मेरी अवार्ड्स ही नहीं, बल्कि ये मेरी वो याद होगी, अगर मैं इस दुनिया में नहीं भी रही तो मेरे अवार्ड्स हमेशा ज़िंदा रहेगी। और मेरा लास्ट एक विश है कि मैं
दुनिया के हर एक कोने में मेरे साथ मैं अपने गोवा का नाम लूँगी। जब भी मैं अपने गोवा का नाम लेती हूँ ना, तो मुझे इतना गर्व महसूस होता है, पूछो मत। मैं हमेशा अपने वतन से प्यार करूँगी। हमेशा अपने भारत देश को अपने दिल से भी ज़्यादा प्यार करूँगी। तो now I'm just going. I'm just leaving now. आपकी दुआ, सभी की दुआ मेरे साथ होनी चाहिए, क्योंकि बिकॉज नेक्स्ट मंथ आई गॉट अपॉर्चुनिटी in Bangalore, and I'm going to next month. I'm going to next month Bangalore. Thank you so much.